चाहे वो बेरोजगारी के खिलाफ हो। बेरोजगारी का समाधान तो मिल गया है, रोज करो हिंदू मुसलमान। नहीं, ये तो एक अलग ही नैरेटिव है जिसके पीछे लोग रहते हैं, और हमने तो ऐसे मसलों का हमेशा खंडन किया है। आपके टीवी डिबेट्स पे खंडन किया है, ऐसे भी अपनी राय को बखूबी रखा है। बेरोजगारी एक बड़ी और ज्वलंत समस्या इस पूरे देश के लिए है, और इस बात से अब यहाँ तो नाम ही बदल दिया, कह रहे हैं आकांक्षी युवा है। देखिए, तो नाम सुंदर सा नाम रख दो, बस बात खत्म। ये सरकारों की अपनी अपनी पॉलिसी है। पहले हम विकलांग कहा करते थे, बाद में एक दौर बदला और दिव्यांग कह के संबोधित करने लग गए। तो सरकारों की अलग अलग पॉलिसी है, नाम बदल देने मात्र से हम युवाओं को नौकरी नहीं दे पाएंगे। ना डेटा छिपाया जा रहा है, मध्य प्रदेश भी वही कर रहा है और केंद्र सरकार भी वही कर रही है। सही आंकड़े आते हैं क्या रोजगार के? उसमें स्वरोजगार का पुट डाल देंगे, स्टार्टअप डाल देंगे, कुछ कुछ इधर उधर बहुत सारी बातें हैं संदीप जी। मैं बड़ी साफगोई के साथ आपको कहना चाहता हूं कि सरकारों के पास रोजगार देने की एक क्षमता है। सरकारी नौकरियां ही रोजगार नहीं होती हैं, रोजगार के सुअवसर इंडस्ट्रियलाइजेशन और अन्य चीजों से भी प्राप्त करा सकते हैं। आप बिहार के परिप्रेक्ष्य में बात करेंगे संदीप जी, मैं छोटे आंकड़े आपके पास रख देता हूं चूंकि समय कम ही है। बिहार में बिहार लोक सेवा आयोग हो, कर्मचारी चयन आयोग, तकनीकी सेवा आयोग, बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग, केंद्रीय चयन परिषद, सिपाही भर्ती एवं अन्य विभागों के द्वारा अभी इस शासन जो काल रहा है हमारी सरकार का, उसमें 2,14,600 नौकरियां दी गई हैं। सिपाही भर्ती, आप जिसकी चर्चा अभी कर रहे थे, नीतीश कुमार जी के शासन में 2,25,000 लगभग लोगों को मौका मिला है। शिक्षक बहाली में तो बिहार का मॉडल इस पूरे देश में एक बहुत एग्जाम्पलरी रहा है। 6,11,520 शिक्षक। देखिए संदीप जी, हम जहां खड़े हैं उससे ज्यादा जरूरी हम किस दिशा में बढ़ रहे हैं। सकारात्मक चीजों की भी चर्चा होनी चाहिए। युवा में एतबार ही नहीं है, भरोसा ही नहीं है कि यहाँ तो सारा सिस्टम बिका हुआ है। जिसको पेपर मिल जाता है उसको नौकरी लग जाती है। आप बड़े वरिष्ठ संदीप जी, आपने इस बात को कह दिया, लेकिन जरा उन युवाओं के घर जाकर सर्वे कर लीजिए, पूछ लीजिए, जहां बिहार के हर पंचायत में आपको सरकारी शिक्षक जो बीपीएससी के माध्यम से बहाल हुए हैं, परमानेंट सरकारी नौकरियों में गए हैं, जरा उनके परिवारों की खुशहाली का भी सर्वे कर लीजिए। आपने कहा कि बिहार के युवाओं की चिंता रहती है कि भाई पेपर लीक हो जाएगा। ठीक है, एक ज्वलंत और बड़ी समस्या में से पीछे नहीं हट रहे हैं, लेकिन लाखों की तादाद में बच्चों ने बीपीएससी की परीक्षा दी। अब ये देखिए, बड़ा अच्छा सवाल पूछ रहे हैं, संतुष्ट हुए कि नाम बदलो समस्या दूर, वाह हुजूर, एक हमारे दर्शक कह रहे हैं। ये तो जुगलबंदी है। हाँ। जुगलबंदी सुनने में अच्छी लगती है। हमने तो शुरू में ही कहा कि नाम बदलना हर सरकार की अपनी एक पॉलिसी हो। जैसे अग्निवीर और अब आकांक्षी युवा बताकर बेरोजगारों को भ्रमित करने से क्या बेरोजगारी? कोई बेरोजगार 4 साल की नौकरी देकर उसे अग्निवीर बताकर और घर भेज दो बिना किसी पेंशन के। नहीं, अग्निवीर योजना जो है उसको लेकर बहुत डिबेट्स हुई, बहुत सारी बातें हुई हैं। उससे इतर भी सरकार की तरफ से कई योजनाएं हैं, कई नौकरियां दी जा रही हैं। नाम बदलने से कोई हमारा युवा दिग्भ्रमित हो जाएगा, कोई बेरोजगार दिग्भ्रमित हो जाएगा, ऐसा कतई नहीं होने वाला है। सब लोग पढ़े लिखे हैं, समझदार है, समझते हैं, और सरकार इस दिशा में काम कर रही है। और अभी देखिए ना, विरोध कौन लोग कर रहे हैं या अलग अलग नीति कौन लोग बात कर रहे हैं, जिनको जब मौका मिला। अगर मैं बिहार के परिप्रेक्ष्य में बात करूंगा तो आपको जानकर बड़ा ताज्जुब होगा कि बिहार के परिप्रेक्ष्य में किस तरह से हमसे पहले ये जो महागठबंधन की सरकार हुआ करती थी, वो लोग किस दिशा में और किस तरह से काम करते थे। जहां तक हमने अभी आपके सामने आंकड़े रखे कि किस तरह 6 लाख से अधिक शिक्षकों की बहाली इस पूरे बिहार में हो चुकी है, और अगर लालू जी और राबड़ी जी के शासनकाल की बात की जाएगी तो आपको बड़ा ताज्जुब होगा संदीप जी कि इनके शासनकाल में कुछ हजारों में बहालियां हुआ करती थी। सिपाही भर्ती, आंकड़ा मेरा आंकड़ा, योर डेटा अगेंस्ट माय डेटा, 19,000 सिपाही भर्ती, और दूसरी तरफ 2 लाख से अधिक सिपाही भर्ती। शिक्षकों की बहाली 33,000, और हमारे सरकार में 6 लाख से अधिक। एक रोजगार हमने दिया है, एक रोचक रोजगार सुन लीजिए। एक हमने रोचक रोजगार एक व्यक्ति को और दिया, नीतीश कुमार जी ने। 20 नवंबर 2015 से लेकर 26 जुलाई 2017 तक, यानी 20 महीनों से अधिक। 10 अगस्त 2022 से लेकर 28 जनवरी 2024 तक, 17 माह से अधिक तेजस्वी यादव जी को मैं वो समझ रहा डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाकर, जो अपनी पीठ थपथपाते हैं, महागठबंधन की अगुवाई कर रहे हैं इस बिहार के। रोजगार की समस्या को उन्होंने ही उजागर किया, लोगों को नौकरी देने का वादा किया। तब कहते थे पेड़ पे लगती हैं क्या, कहां से पैसा आएगा? वो तो तेजस्वी के दबाव के चलते आपको रोजगार पर आना पड़ा। पर मैं दायरा बढ़ा रहा हूं। एक सर्वे कर लीजिए। नहीं, आपने तेजस्वी जी को क्रेडिट दिया, हाँ, उसी के बाद तो आपको मानना पड़ा। बिहार का युवा उससे पहले क्या नीतीश कुमार ऑन रिकॉर्ड नहीं कह रहे थे कहां से दे दें जी नौकरियां? तेजस्वी जी के बारे में कहां से आएगा कह रहे थे कि नहीं कह रहे थे, चूंकि तेजस्वी जी का रोजगार मॉडल नौकरी के बदले जमीन है। पर इससे आगे नौकरी के बदले जमीन है। ये तो वो शिफ्टिंग द गोल पोस्ट हो जाता है। मैं दायरा थोड़ा और बढ़ा दूं, क्योंकि आप युवा हैं, आप लोगों की मदद भी करते हैं उनका करियर बनाने में।
ये बात सिर्फ सरकारी नौकरी तक महदूद नहीं है अभिषेक, इसलिए मैंने आईआईटी सबसे प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स का जिक्र किया। आईआईटी धारवाड़ में 90% बच्चों की जहां नौकरी लग जाती थी सीधा डिग्री मिलते ही, अब 65% की लग रही है। आईआईटी जम्मू में 92 से घटकर 70% हो गया। आईआईटी रुड़की में 98% से घटकर 79% हो गया। ये पूरे देश की एक समस्या है। संदीप जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा है। मैंने भी अपनी पढ़ाई एनआईटी से की है और उस दरमियान कई बार ऐसा होता था कि जो प्लेसमेंट का परसेंटेज है वो 100 को भी पार कर जाता था, यानी एक बच्चे को कई नौकरी मिलती। खुद मुझे एक बार में 3 कंपनियों से जॉब ऑफर्स मिले। आज के डेट में आईआईटीज और एनआईटीज की संख्या इस देश में बढ़ी है, बच्चों की संख्या भी बढ़ी है, लेकिन उसके बावजूद अगर प्लेसमेंट का परसेंटेज घट रहा है, आपने बताया कि जिस तरह से प्लेसमेंट का परसेंटेज घट रहा है, ऐसे प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस में जहां पढ़ने के लिए बच्चे जी जान लगाकर परीक्षा की तैयारी करते हैं, पेरेंट्स त्याग करते हैं, तब जाके बच्चा वहां पहुंच पाते हैं। हमें तो काफी अनुभव मिलता है बच्चों को पढ़ाने के दरमियान। तो ये एक चिंता का विषय है, जिससे निश्चित रूप से सरकार एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।